श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय प्रभु का पुरी में भक्तों से पुनर्मिलन। आज हमारा जन्म सफल हुआ, नेत्रों का होना सार्थक हुआ, शरीर के संपूर्ण ताप इसी क्षण विलीन हो गए, हृदय आनंद से भर गया, मन के सभी संताप मिट गए। अधिक क्या कहें, आज हमारा दूसरा जन्म ही हुआ है, जो कि यतीन्द्र श्री गौरांग प्रभु पुनः नीलाचल को लौट आए। सन्यासी चूड़ामणि श्री चैतन्य वृंदावन से लौटकर पुनः नीलाचल आ गए हैं। इस सुखद संवाद के श्रवण मात्र से ही गौर भक्तों में अपार आनंद छा गया। वे परस्पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए एक दूसरे का आलिंगन करने लगे। कोई जल्दी से दौड़कर कानों में अमृत का सिंचन करने वाले इस प्रिय समाचार को दूसरे से कहता, वह तीसरे के पास दौड़ा जाता। इस प्रकार क्षण भर में यह संवाद संपूर्ण जगन्नाथपुरी में फैल गया। महाप्रभु जब वृंदावन को जा रहे थे, तभी सब भक्तों ने समझ लिया था कि प्रभु के ये अंतिम दर्शन हैं, जो वृंदावन का नाम सुनते ही मूर्छित हो जाते हैं, जिनकी दृष्टि में वृंदावन से बढ़कर विश्व ब्रह्मांड में कोई उत्तम स्थान ही नहीं है। वे वृंदावन पहुंचकर फिर वहां से क्यों लौटने लगे। अब तो प्रभु वृंदावन वास करते हुए उस बांके बिहारी के साथ निरंतर आनंद विहार में ही निमग्न रहेंगे। किंतु जब भक्तों ने सुना प्रभु वृंदावन से लौट आए हैं, तब तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही और सभी प्रेम उन्मत्त होकर संकीर्तन करते हुए एक स्थान पर एकत्रित होने लगे। सभी मिलकर प्रभु को लेने चले। सर्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद जी उन सभी भक्तों ने अग्रणी थे। उन्होंने दूर से देखा, कासाय अंबर धारण किए हुए प्रभु श्री हरि के मधुर नामों का उच्चारण करते करते मत गजेंद्र की भांति आनंद में विभोर हुए श्री मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। तब तो सभी ने भूमि में लौटकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। अपने पैरों के नीचे पड़े हुए सभी भक्तों को प्रभु ने अपने कोमल करों से स्वयं उठाया और सभी को एक एक करके छाती से लगाया। आज चीरकाल के अनंतर प्रभु का प्रेमालिंगन प्राप्त करके सभी को परम प्रसन्नता हुई और सभी अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। भक्तों को साथ लेकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए गए। पुजारी ने प्रभु को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें श्री जगन्नाथ जी की प्रसादी माला पहनाई तथा उनके संपूर्ण शरीर पर प्रसादी चंदन का लेप किया। आज चीरकाल में जगन्नाथ जी के दर्शन करके भक्त चूड़ामणि श्री गौरांग प्रेम में विह्वल होकर जोरों से रुदन करने लगे। भक्तों ने मंदिर के श्री आंगन में ही संकीर्तन आरंभ कर दिया। नर्तकों के अग्रणी श्री चैतन्य देव दोनों हाथों को ऊपर उठा उठाकर नृत्य करने लगे। महाप्रभु के नृत्य को देखने के लिए लोगों की अपार भीड़ वहां आकर एकत्रित हो गई। सभी प्रभु के उदंड नृत्य को देखकर अपने आपे को भूल गए और भावावेश में आकर सभी हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना यह कहकर नृत्य करने लगे। कुछ काल के अनंतर प्रभु ने संकीर्तन बंद कर दिया और आप श्री मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए भक्तों के सहित काशी मिश्र के घर अपने पूर्व के निवास स्थान पर आए। मिश्र जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। इतने में ही परमानंदपुरी भी प्रभु का आगमन सुनकर भीतर से बाहर निकल आए। प्रभु ने श्रद्धा पूर्वक पुरी के चरणों में प्रणाम किया। पुरी महाराज ने प्रभु का आलिंगन किया और वे उन्हें हाथ पकड़कर भीतर ले गए। सभी के बैठ जाने पर प्रभु अपनी यात्रा का वृत्तांत बताने लगे। ब्रजमंडल की बातें करते करते उनका गला भर आया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। तब सार्वभौम ने प्रभु से अपने यहाँ भिक्षा करने की प्रार्थना की। प्रभु ने कहा, भट्टाचार्य महाशय, आज चीरकाल में तो मेरी भक्तों से भेंट हुई है, तिस पर भी मैं अकेला ही भिक्षा करूं, यह मुझे अच्छा नहीं प्रतीत होता। आज तो मेरी इच्छा है कि अपने सभी भक्तों के सहित यहीं भगवान का प्रसाद पाऊं। इस बात से भट्टाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे काशी मिश्र, वाणीनाथ तथा और भी दो चार भक्तों को साथ लेकर महाप्रसाद लेने चले। सभी भक्तों के खाने योग बहुत बढ़िया बहुत सी प्रसादी वस्तुएं भट्टाचार्य जी ने वहां लाकर उपस्थित कर दी।
प्रभु ने भक्तों को साथ लेकर बड़े ही स्नेह के सहित भगवान का प्रसाद पाया। प्रभु के पास प्रसाद पाने से सभी को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। सभी अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। प्रसाद पाकर प्रभु विश्राम करने लगे और भक्त अपने अपने घरों को चले गए। इधर स्वरूप गोस्वामी ने दामोदर पंडित के हाथों प्रभु के आगमन का सुखद संवाद नवद्वीप में सची माता विष्णु प्रिया तथा अन्य ने सभी भक्तों के समीप पठाया। प्रभु के आगमन का संवाद सुनकर गौर भक्त आनंद के सहित नृत्य करने लगे। वे जल्दी जल्दी रथ यात्रा के समय की प्रतीक्षा करने लगे। श्री शिवानंद सेन समाचार सुनते ही यात्रा की तैयारियां करने लगे। शांतिपुराधीश श्री अद्वैताचार्य अपने सभी भक्तों के सहित नीलाचल के लिए तैयार हुए। श्री नित्यानंद जी अपने परिकर के साथ प्रभु दर्शन की लालसा से पूरी पहुँचने की उत्सुकता प्रकट करने लगे। श्रीखंड, कुलियाग्राम, कांचनपाड़ा, कुमारहट, शांतिपुर तथा नवद्वीप के सैकड़ों भक्त प्रभु दर्शनों की लालसा से चले। सदा की भांति श्री शिवानंद सेन जी ने ही सबकी यात्रा का प्रबंध किया। सभी भक्त तथा भक्तों की स्त्रियां प्रभु के निमित्त भांति भांति के पदार्थ लेकर और विष्णु प्रिया तथा सची माता से आज्ञा मांगकर प्रभु के दर्शनों के निमित्त रथ यात्रा को उपलक्ष्य बनाकर पैदल ही पुरी की ओर चल दिए। अब के श्री शिवानंद जी के साथ उनका कुत्ता भी चला। उन्होंने उसे बहुत रोका किंतु वह किसी प्रकार भी ना रुका। तब तो सेन महाशय उसे भोजन कराते हुए साथ ही साथ ले चले। रास्ते में घाट वालों ने कुत्ते को पार उतारने में कई जगह आपत्ति भी की, किंतु सेन महाशय प्रचुर द्रव्य देकर उसे जिस किसी भांति पार करा ही ले गए। एक दिन उन्हें घाट वालों से उतराई का हिसाब करते करते बहुत देर हो गई। उनके नौकर कुत्ते को भात देना भूल ही गए। इससे कुत्ता क्रुद्ध होकर और इन सब का साथ छोड़कर ना जाने किधर चला गया। जब शिवानंद जी ने कुत्ते की खोज कराई तो उसका कहीं भी पता नहीं चला। इससे उन्हें अपार दुख हुआ। ओम शांति शांति शांति।